850 पदों पर सरकारी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें ना तो कोई इंटरव्यू है ना ही कोई एग्जाम आपका फिजिकल है। इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम होगा, वो भी आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद आपकी सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण विकास अधिकारी। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ग्रामीण विकास अधिकारी की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। यदि कोई आपका दोस्त भाई बहन हो तो उसको फटाफट शेयर कर दो। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखिए, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जैसे पदों की संख्या कितनी, उसकी हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा वो हम समझेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगे, हाई स्कूल, 12th या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एज क्या रहेगी, 18 से लेकर मिनिमम 18 है, मैक्सिमम कितनी रहेगी वो मैं इसको आपको बताने वाला हूं। आवेदन प्रक्रिया कैसी रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब चालू हुए थे, कब इसकी लास्ट डेट है, वो मैं बताने वाला हूं। विषय क्या रहेंगे, इनके सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, उन सब्जेक्ट में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो कितने मिलने वाले हैं, फीस कितनी रहने वाली है। यानी कि इस वीडियो में मैं प्यारे बच्चों कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। बस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे पदों की संख्या क्या है, तो पहले पद क्या है, तो जो इसमें पद है ये है आपके ग्रामीण विकास अधिकारी। ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, सही है। अब ये किसके फॉर्म निकले हैं, देखिए, ग्रामीण विकास अधिकारी, जिसे आप कहते हो वीडीओ। क्या कहते हो, वीडीओ। और समझ में आ गया। चलिए, अब मैं आगे बात करता हूं। अगर मैं इसमें पदों की संख्या की बात करूं, प्यारे बच्चों, पदों की संख्या यानी कि इसमें पोस्ट कितनी है, तो पदों की संख्या की, चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात कर लेता हूं। पदों की संख्या इसमें देखिए, मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, 850 पद रहने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए, अगर मैं पदों की बात कर लेता हूं, अगर मैं इसमें फीस की बात कर लेता हूं, यानी कि इसमें फीस कितनी लगेगी आपकी, तो इसमें 600 रुपए चार्ज आपका लगने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात आती है एज की, यानी कि एज कितनी रहने वाली है। तो चलिए, मैं एज की भी बात कर लेता हूं। एज जो है आपकी 18 मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम आपकी 43 साल है। यानी कि 18 साल से लेकर 43 साल के बीच में जो बच्चे होंगे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो ओबीसी वाले हैं उसको 3 साल की छूट मिलेगी सरकार के अकॉर्डिंग। अब एससी और एसटी वाले जो हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, यानी कि क्वालिफिकेशन, तो चलिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन मांगी है। क्या मांगी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन का ध्यान रखना है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है ये फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो इस फॉर्म की अगर मैं अप्लाई की बात करूं, यानी कि अप्लाई कब से है, तो चलिए अप्लाई की बात कर लेते हैं। ये 19 जून से चालू हो चुके हैं, यानी कि आज से ही 2025 19 जून से चालू हुए हैं। अगर मैं इसके लास्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट इसकी 18 जुलाई 2025 रहने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये करने के बाद देखिए एग्जाम डेट कब से है, इन्होंने एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी है। तो चलिए एग्जाम डेट मैं भी बता देता हूँ। इसका जो एग्जाम होगा 31 अगस्त को होगा। किसका, 31 अगस्त में होगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या रहेगा, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा जी। इस पॉइंट की बात कर लेते हो सिलेक्शन प्रोसेसिंग के। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। SEL क्या है, सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें ना तो फिजिकल है, नो फिजिकल, सही है, फिजिकल आपका ना तो फिजिकल है, ना ही इसमें प्यारे बच्चे क्या है, इंटरव्यू, ना ही इसमें इंटरव्यू है। केवल आपका सिंगल एग्जाम होगा। क्या होगा, सिंगल 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 एग्जाम होगा। और वो भी क्या होगा, एक रिटन एग्जाम होगा, केवल सिंगल रिटन एग्जाम। समझ में आ गया, सिंगल रिटन एग्जाम। अब उसके बाद आपका एक सरकारी सिंगल एग्जाम के बाद आपका सीधा इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। इंटरव्यू भी नहीं होने का मतलब सीधा क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें फीस क्या है, फीस भी बता दी। चलिए विषय हो गया। अब विषय को अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। देखिए एक तरफ तो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने हैं, एक है कि मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, और इधर है सब्जेक्ट, यानी कि SUB सब्जेक्ट। तो चलिए इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। अगर प्यारे बच्चों में हिंदी की बात करूं, चलिए हिंदी लिख देता हूं, HI, समझ जाना हिंदी।
हिंदी में आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके 30 मार्क्स आपको कंप्लीट में देखने को मिलेंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको प्यारे बच्चों 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अगर मैं प्यारे बच्चों मैथ की बात करूं MATH की, तो चलिए मैथ की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मैथ में 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 ही मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, करंट अफेयर की, तो चलिए करंट अफेयर में 8 क्वेश्चन 10 मार्क्स। बात समझ में आ गई। चलिए अगर प्यारे बच्चों में साइंस की बात कर लेता हूँ, चलिए साइंस में आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 इसमें मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई। भूगोल यानी कि आपका, चलिए भूगोल ही लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को हिंदी इंग्लिश तो कंफ्यूजन होती है। भूगोल में आपको 24 क्वेश्चन 30 मार्क्स। बात समझ में आ गई। चलिए एक होता है देखिए आर्थिक समीक्षा, जो राजस्थान की तरफ से है, 24 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एक होता है राजस्थान का इतिहास यानी कि कला संस्कृति जो होंगी, इसका सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके टोटल 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। एक होता है इसमें कंप्यूटर भी आता है, देखिए कंप्यूटर COM कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर की बात करूं तो 8 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अगर मैं टोटल जोड़ूंगा, जैसे अगर मैंने बीच में क्या आपको आर्थिक समीक्षा के 24 क्वेश्चन बताए हैं, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का टोटल को क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्यारे बच्चे 24, तो टोटल बैठते हैं 160 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसके रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग में आपको 1/3 नंबर मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, तैयारी फटाफट कर दो, क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी है, 31 अगस्त को ये एग्जाम अपना ले लेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में मेरे द्वारा जानकारी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं।